दादा है, ये पापा है और ये पुत्र है। देखो ये क्या है, पापा के भी पापा है और ये क्या पुत्र के पापा है। ठीक है, तो यानी ये तो कह रहा है कि भाई ये पापा के पापा हैं और ये पुत्र के पापा हैं, बात सत्य है। यानी ये x है तो x क्या है, y के पापा है। भाई x है y के पापा है और y है वो क्या, z के पापा है। बात सही है ना भाई, अपने पास क्या है कि x है वो y के पापा है और y क्या है, z के पापा है। सही बात है। अब ये कह रहा है कि x z के भी पापा है। ठीक है, अब अपन से पूछा क्या कि ये जो लड़का है ये और ये दोनों एक ही है, दोनों की फोटो क्या है, ये कांच के सामने खड़े हैं, ये इमेज है और ये मिरर है, मिरर के सामने इसकी इमेज बन रही है, तो मतलब ये दोनों लड़के क्या कांच के सामने खड़े हैं। अब ये कह रहा है कि भाई x है और ये भी x ही है, तो क्या कह रहा है कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है कि x में से x को उठाएंगे तो 7 सेंटीमीटर आ सकता है। आपका फिर से स्वागत है पीसीएम जेटा क्लासेज में। हम बात कर रहे थे 12th क्लास मैथ में। 12th क्लास मैथ में अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था और फर्स्ट के कुछ पार्ट इसमें दिए गए हैं। इसका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं कंप्लीट, और हम अब इसके तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले का जो तीसरा क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। तो इसमें देखो अपने पास क्या दे रखा है, सॉल्यूशन की बात करते हैं इसकी। इसमें अपन को दे रखा है समुच्चय ए है, कोई समुच्चय क्या है, ए है, कोई सेट अपने पास ए है। ठीक है, तो कोई समुच्चय ए है, उसमें क्या एक रिलेशन है आर। वो रिलेशन किस प्रकार से है, वो रिलेशन अपने पास है एक्स वाई के बीच में है और वाई भाज्य किससे, एक्स से। ठीक है, मतलब क्या है इसका, मतलब इसको समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि इसी से आपका रिलेशन डिफाइंड होगा, डिसाइड होगा कि किस प्रकार से आप इसको लिखने वाले हो। तो मतलब क्या कहा है कि y भाज्य, भाज्य का मतलब क्या है कि y के अंदर भाग जाता है किसका, x का, यानी y के अंदर भाग लगाना किसका, x का, और कोई ना कोई आपको वैलिड जो वैल्यू है इसकी वो आपको प्राप्त इसमें होने वाली है। तो आपसे कह रहा है कि परिभाषित संबंध R है किस प्रकार का, स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तीनों कंडीशन आपसे पूछी है कि तीनों को सेटिस्फाई करके बताओ, इसको सोल्व करके बताओ कि स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। अब सबसे पहले तो हम रिलेशन की बात करते हैं। तो अपन को देखो समुच्चय दे रखा है, चूंकि सेट ए बराबर अपने पास कितना दे रखा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। एक चीज तो अपन जानते हैं कि जो x और y होगा वो हमेशा और हमेशा किस में से होगा, एक के अंदर से होगा। ठीक है, तो अपने पास देखो रिलेशन एवं अपने पास रिलेशन r एवं r बराबर अपन को क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है x y और अपने को y भाज्य है किससे, y भाज्य है किससे, y भाज्य है x से। हमें इस प्रकार की कंडीशन इसमें दी गई है। अब हमें ये तो रिलेशन अपने पास इस प्रकार से दिया गया है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो r बराबर अपने पास क्या आएगा, देखो अगर मैं x का भाग यानी x का मतलब इसमें से कोई ना कोई वैल्यू मेरे को लेनी पड़ेगी। ठीक है, अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें से कोई ना कोई वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। तो इसमें से x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 लेने पर आपको कौन सी वैल्यू अपन को प्राप्त होनी चाहिए, यानी y से भाज्य, यानी y क्या अपने पास भाज्य और x क्या है अपने पास भाजक है, यानी x का भाग किस किस संख्या में जाता है ये देखना अपन को। ठीक है, x का मतलब क्या है कि x का यानी x से भाज्य यानी x का भाग है कौन कौन सी संख्या में इसमें चला जाता है, वही अपने पास क्या होगा, इसका रिलेशन होगा। तो अपन देखते हैं कि यदि मैं x की जगह 1 लेता हूं तो 1 का भाग इसमें से किस किस में जाता है, तो 1 का भाग 1 में जाता है, 1 का भाग 2 में भी जाता है, 1 का भाग 3 में भी जाता है, 1 का भाग 4 में भी जाता है और 1 का भाग 5 में और 6 में भी जाता है। यानी एक जो है वो क्या करेगा, सभी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद में अगला नंबर लेता हूं, x की जगह यदि मैं 2 लेता हूं, यदि x की जगह क्या लेता हूं, 2 लेता हूं, तो 2 का भाग क्या 1 में जाता है क्या, तो हम देखते हैं बिल्कुल भी नहीं जाता। 2 का भाग 2 में जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। इसी प्रकार 2 का भाग 3 में जाता है क्या, तो नहीं जाता। 2 का भाग 4 में जाता है क्या, तो 2 का भाग 4 में भी जाता है। 2 का भाग 6 में जाता है इसके बाद में। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास क्या होगा कि ये संख्याएं अपने पास ये सेट इस प्रकार से प्राप्त होंगे। इसी प्रकार अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या कौन सी है, 3 लेते हैं। अगर x की जगह 3 लेते हैं तो 3 का भाग किस में जाएगा, तो 3 का भाग 3 में जाएगा, 3 का भाग 6 में भी जाएगा। इसी प्रकार 4 को लेते हैं तो 4 का भाग 4 में जाएगा और 4 का भाग किस में जाएगा, किसी में भी नहीं जाएगा। 5 को लेते हैं तो 5 का भाग 5 में जाएगा और 6 का भाग 6 में जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को एक क्या प्राप्त होगा, एक रिलेशन प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से अपने को क्या प्राप्त हुआ, एक रिलेशन प्राप्त हुआ। रिलेशन अपने पास क्या हुआ कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है। देखिए इसमें जो फर्स्ट नंबर है यानी x है वो दूसरे नंबर यानी y को, यानी जो फर्स्ट नंबर होता है वो क्या होता है, x होता है,
और दूसरा क्या होता है, y होता है। जो x है वो डिवाइड कर रहा है किसको, यानी डिवाइड कर रहा है किसको, y को डिवाइड कर रहा है। हर कंडीशन देखो इसमें हर जो सेट अपने पास यानी ये समुच्चय प्राप्त हो रहा है, ये एलिमेंट प्राप्त हो रहा है, वो अपने को क्या प्राप्त हो रहा है कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। और यही हमें पूछा है कि y भाज्य किससे, x से। अब अपने को रिलेशन प्राप्त हो गया तो हमें पूछा गया स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, इसकी बात हमसे पूछी गई है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, स्वतुल्य की। किसकी बात करते हैं, स्वतुल्य की। अब हमने पढ़ा है स्वतुल्य क्या होता है, ठीक है। स्वतुल्य की डेफिनेशन अगर देखें तो ऐसा संबंध जिसमें क्या होता है कि जो अपने पास कोई एलिमेंट है वो क्या हो, उसका संबंध केवल उसी से हो, ठीक है। यानी अपने पास ए का तो एक का संबंध किससे होना चाहिए, इसी से होना चाहिए। यानी स्वयं का स्वयं से रिलेशन है तो वह क्या होता है, स्वतुल्य होता है। तो अपन इसको लिखना चाहें तो क्या होगा कि अपने पास क्या होगा कि x रिलेटेड है किससे, x से। x रिलेटेड किससे, x से, एवं अपने पास क्या है, x बिलोंग्स टू किस में है, होगा a के अंदर। तो इसमें जितने भी अपने पास अवयव है वो सारे के सारे एक के अंदर से, एक के बाहर से एक भी नहीं है। एक की बात करो, दो की बात करो, तीन की बात करो, चार की बात करो, पांच की बात करो, किसी भी एलिमेंट की बात करोगे तो सारे के सारे एलिमेंट कहां से हैं, एक के अंदर से लिए गए। तो इस प्रकार से अपने पास ये हो गया। तो अपने पास क्या हो गया, x रिलेटेड है x से एवं x बिलोंग्स टू a है। अब इसमें देखो, इस रिलेशन में देखो कि क्या इसमें x से रिलेटेड है x से, यानी x मतलब क्या, एक है। तो एक का संबंध क्या एक से है क्या, बिल्कुल है। एक का संबंध एक से दे रखा है। इसी प्रकार दो की बात करूं तो दो का संबंध दो से है क्या, बिल्कुल है। तीन का संबंध तीन से है क्या, तो तीन का संबंध में तीन से है। चार का संबंध चार से है क्या, और पांच का संबंध पांच से, छह का संबंध छह से है। यानी सभी एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका संबंध स्वयं से है। यदि स्वयं से संबंध है तो वह संबंध कैसा होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। यानी स्वयं का स्वयं से संबंध होना कैसा संबंध कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो हम x का रिलेशन, यानी x का रिलेशन x से है और x किस में बिलोंग कर रहा है भाई, x बिलोंग कर रहा है a के अंदर। तो हम कहेंगे अतः संबंध कैसा है, स्वतुल्य। कैसा है, स्वतुल्य। यानी x रिलेटेड x से एवं x बिलोंग्स टू a है, अतः संबंध कैसा है, स्वतुल्य। मैं इसको शॉर्ट में बिल्कुल लिख सकता हूं। सेकंड नंबर पे अपने पास कौन सा है, सममित की बात कर रहा है। तो सममित की बात करेंगे तो सममित का मतलब क्या होता है, यानी सममित होता क्या है। अगर इसमें भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डेफिनेशन क्या होती है। इसी प्रकार सममित की डेफिनेशन भी अपने इसमें लिख सकते हैं। तो सममित की कंडीशन क्या होती है कि सममित की कंडीशन चूंकि ए बी बिलोंग्स टू आर है एवं बी ए बिलोंग्स टू आर है, तो संबंध कैसा होता है भाई, तो संबंध सममित होता है। अब संबंध सममित होता है इस कंडीशन में सममित होता है। क्या यह संबंध सममित होगा क्या, तो मतलब क्या हुआ कि a का संबंध, यानी a का संबंध b से है तो b का संबंध किससे होना चाहिए, a का। अगर इसको हिंदी में लिखें कि इसका मतलब क्या हो गया, a का मतलब क्या, x अपने पास क्या हो गया कि x का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन अपने पास क्या, देखो इसमें कि y भाज्य x से, ठीक है। इसमें क्या करा है कि y क्या है, भाज्य है x से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि y भाज्य है x से, यानी ये बिलोंग किस में कर रहा है, आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। बिल्कुल सही बात है कि y भाज्य किसमें, x से, यानी y का भाग, यानी y के अंदर भाग जाता है किसका, x से। y भाज्य किससे, x से, यानी y के अंदर किसका भाग जा रहा है, x का भाग जा रहा है। अब इसके उल्टे की बात करें, यानी उल्टा सममित का मतलब क्या हो गया, यदि a भाज्य है b से तो b भी भाज्य होना चाहिए किससे, a से। तब क्या करेंगे, एवं लेकिन, एवं की जगह क्या करेंगे, लेकिन करेंगे इसमें। तो लेकिन क्या अपने पास क्या है, x की जगह, ये जो y की जगह क्या जाएगा, x भाज्य है y से। ऐसा है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है क्या भाई, आपको पता चल गया एक भाज्य एक तो चल जाएगा, लेकिन जब अपने एक को देखेंगे दो को देखेंगे, एक का भाग दो में जाता है, ठीक है चल रहा है, ये इसमें आ रहा है, लेकिन दो का भाग एक में जाएगा क्या, पॉसिबल नहीं है। यानी दो का भाग एक में नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो पॉइंट्स में जाएगा, अपूर्णांक संख्याओं में जाएगा, यानी अपने पास दशमलव संख्याओं में जाएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये अपने पास सेट इस प्रकार से दे रखा है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी ये कंडीशन, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो अपने पास क्या हो गया, लेकिन x भाज्य नहीं है
y से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं x भाज्य नहीं है y से, यानी ये बिलोंग नहीं करता R में, अतः संबंध कैसा होगा, सम्मित होगा क्या, तो हम कहेंगे अतः संबंध सम्मित नहीं होगा। तो आप इसको लिखेंगे अतः संबंध सम्मित नहीं होगा, ठीक है भाई। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन कौन सी, इसमें तीसरी कंडीशन अपन को दे रखी है संक्रामक की। तो संक्रामक को चेक करते हैं, संक्रामक के लिए क्या कंडीशन है भाई। तो संक्रामक के लिए अपने पास क्या है कि देखो, संक्रामक को अपन लिख सकते हैं संक्रामक, और संक्रामक की कंडीशन क्या है, हमने पढ़ा इसमें कि ए बी बिलोंग्स टू किसमें, आर है। इसी प्रकार बी सी बिलोंग्स टू किसमें है, आर में है। तब अपने पास क्या होगा, ए सी बिलोंग्स टू किसमें होगा, ए सी बिलोंग्स टू होगा आर में। अगर ऐसा है तो संबंध कैसा होगा, संक्रामक होगा। क्या इस कंडीशन में ऐसा होगा क्या, तो देख लेते हैं। जब अपन को बात करते हैं इसी प्रकार से इसकी बात कर लेते हैं, y भाज्य x से, x भाज्य z से, इस प्रकार से अपन इसको देख सकते हैं। तो देखो अपने पास क्या है, x की जगह अपने पास a की जगह x आ जाएगा, b की जगह y आ जाएगा, और अपने को नया एलिमेंट अपने पास z को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें तीन अपने पास इस प्रकार से संबंध देखने हैं अपन को कि x का y के बीच में, y का z के बीच में, तथा x का z के बीच में संबंध अपन को देखना है। अब इस संबंध को देखते हैं तो किस प्रकार से, अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी में से, इसी क्वेश्चन में से अपन ले लेते हैं। आप देखो इसमें से लेते हैं, चूंकि अपन लिख सकते हैं चूंकि एक है, एक को देखें सबसे पहले, तो एक का कोई सा भी एलिमेंट, यानी इसमें से एक का रिलेशन किसी से भी उठा लो आप, एक का 2 से उठा लो, एक का 3 से उठा लो, एक का 4 से उठा लो, एक का 5 से उठा लो, एक का 6 से उठा लो, किसी से भी उठा लो, 2 का भी उठा सकते हो, 3 का भी उठा सकते हो, 4 का भी उठा सकते हो, कोई सा भी एक एग्जाम्पल देख लो आप। तो हम देखते हैं, एक का 2 से देख लेते हैं। तो 1 और 2 क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स टू आर में, ठीक है। 1 और 2 क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स टू आर में, यानी 1 का भाग 2 में जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या देखेंगे कि 2 है, तो दूसरा 2 है, तो 2 का भाग किस में जाएगा, तो 2 की कंडीशन यहाँ पे कितनी है, देखो 1 2 की कंडीशन ये रही, एक ये है और ये क्या, 3 कंडीशन है यहाँ पे। तो 2 क्या है, 2 से, 2 और 2 किससे बिलोंग कर रहा है, आर में। क्या हम लिख सकते हैं 2 और 4 क्या है, बिलोंग कर रहा है आर में। और हम कह सकते हैं 2 और 6 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। ये तीनों कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन आप लिख सकते हो। यानी अपने पास क्या है कि 1 का भाग 2 में जा रहा है, तो ये बिलोंग करेगा आर में। इसी प्रकार 2 का भाग 2 में जा रहा है, 2 का संबंध देखो, उसमें 2 का संबंध किससे आ रहा है, 2 का संबंध 2 से आ रहा है, 2 का संबंध 4 से आ रहा है, 2 का संबंध 6 से आ रहा है। तो तीसरी कंडीशन, यानी इसकी दूसरी कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो तीसरी को चेक करेंगे। यानी इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन को आप चेक करो, और वह कंडीशन इसमें क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। किसी को भी देख सकते हो आप, तब क्या होगा, तब अपने पास क्या होगा, 1 का 2 से, 2 का 2 से, तो फिर 1 का 2 से होना चाहिए, या तो ये है। अगर फर्स्ट को देखते हैं, अगर सेकंड को देखते हैं, 1 का 2 से, 2 का 4 से, तो 1 का किससे होना चाहिए, 4 से होना चाहिए। अगर तीसरी को देखते हैं, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का 6 से, तो फिर 1 का किससे होना चाहिए, 6 से होना चाहिए। ऐसा है क्या, तो 1 का 2 से आएगा, तो 1 का 2 इसमें है। इसी प्रकार 1 का 4 से है क्या, 1 का 4 से भी है। और तीसरी कंडीशन 1 का 6 से है क्या, तो 1 का 6 से भी इसमें है। तब हम लिख सकते हैं क्या कि भाई 1 का रिलेशन 2 से इसमें बिलोंग करता है, या तो इसको लिखेंगे या किसको लिखेंगे, 1 का रिलेशन 4 इसमें बिलोंग करता है, बिल्कुल सही बात है। और या हम क्या लिख सकते हैं, इसमें 1 का रिलेशन 6 से बिलोंग इसमें करता है, ये बात भी सत्य है। तो हम कह सकते हैं तब ऐसा है, तो हम लिख सकते हैं अतः संबंध कैसा भाई, संबंध संक्रामक होगा। अतः संबंध कैसा होगा, संक्रामक होगा। इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास ये पहले का तीसरा था। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है। इसका इसमें दे रखा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में इस प्रकार से रिलेटेड है कि एक्स वाई, इस प्रकार से कि एक्स में से वाई को घटाएंगे तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। तो संबंध आर है, स्वतुल्य पूछा है, सम्मित पूछा है और संक्रामक पूछा है। यानी इन तीनों में से कौन सी कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है, यानी तीनों में से एक स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, कौन सा संबंध ये है, या तीनों है या 2 है या 1 है या तीनों नहीं है। तीनों कंडीशन अपन को इसमें चेक करनी है। तो अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। यदि अपन को देखो समुच्चय अपने पास दे रखा, समुच्चय क्या दे रखा है, समुच्चय है जेड, और समुच्चय जेड अपन को दे रखा। तो जेड का मतलब क्या होता है, तो जेड का मतलब होता है माइनस का इन्फिनिटी से लेके, और जैसे माइनस का कितना आ गया 2 आ गया, माइनस का 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, एंड सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक अपने पास चलने वाला, ये होता है जेड। और जेड अपने पास एक सेट है, क्या है, पूर्णांक संख्याओं का एक समुच्चय होता है। और पूर्णांक संख्या क्या होती है,
जो अपने पास माइनस इन्फिनिटी से लेके और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की जो संख्याएं अपने पास आती है, पूर्ण संख्याएं आती है, उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसमें आप इसको देख सकते हो कि भाई पूर्णांक संख्या क्या है, और इससे पहले वाले प्रश्नों को भी आप उसमें देख सकते हो। अब बात करते हैं रिलेशन। आर अपने पास क्या है, तो आर अपने पास क्या है इस प्रकार से कि एक्स वाई, और अपने को देगा एक्स में से वाई घटाने पर एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, पूर्णांक है, ये अपने पास रिलेशन है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि x की वैल्यू यहां पे इसमें से कोई सी भी आप रख सकते हो, ठीक है, और y की वैल्यू भी इसमें से कोई सी भी रख सकते हो। जब x की वैल्यू इसमें से कुछ भी रखेंगे और y की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो हमें क्या पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी क्या, तो हम कहेंगे बिल्कुल पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। यानी इसमें से जब हम जानते हैं कि जब पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या को घटाते हैं तो एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या को जोड़ते हैं तो भी हमें क्या संख्या प्राप्त होती है, पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। तो हमें घटाने वाली कंडीशन दे रखी है कि एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाओगे तो हमेशा क्या होगा, एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो ये सत्य है, तो अपन को पहली कंडीशन पूछी उसी को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें अपन सेट रिलेशन नहीं बनाएंगे। अगर रिलेशन बनाना होता तो इसका रिलेशन एक ऐसा रिलेशन बनेगा जिसमें क्या होगा, रिलेशन में बहुत सारी यानी बहुत सारे संबंध बन जाएगा, अनंत संबंध इसमें बनेंगे, ठीक है। यानी सभी का संबंध किसी न किसी से बन जाएगा कहीं ना कहीं, तो अनंत संबंध इसमें बनेंगे, तो उसको लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ के चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पहली कंडीशन की, स्वतुल्य की। अब स्वतुल्य क्या होता है, तो इसकी बात अपन पहले कर चुके हैं। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है कि जब ए का रिलेशन ए से है तब संबंध कैसा होगा, तब संबंध क्या होगा, तब संबंध स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य होता है। अब एक बात बताओ, स्वतुल्य होता है तो इसमें क्या दे रखा है कि भाई इसमें रिलेशन क्या दे रखा है, x का y से रिलेशन दे रखा है। तो हम यहाँ पे x का y से रिलेशन नहीं देख के क्या करेंगे, x का x से रिलेशन देखेंगे, यानी x रिलेटेड है x से, ठीक है। और जब x और x रिलेटेड है तो मतलब x की जगह भी x रहेगा और y की जगह भी y रहेगा, इसको यानी सॉरी y की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इसको जब x में से x को घटाएंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। और 0 क्या एक पूर्णांक संख्या है क्या, तो हम कहेंगे बिल्कुल 0 एक पूर्णांक संख्या, क्योंकि 0 इसमें आ रहा है। यानी किसी भी नंबर को उठाएंगे x में से, यानी -2 को यहां से उठाएंगे, -2 में से -2 को घटाएंगे तो भी 0 प्राप्त होगा, 2 में से 2 को घटाएंगे तो भी 0 प्राप्त होगा, 3 में से 3 को घटाएंगे तो भी 0 प्राप्त होगा। यानी किसी भी नंबर को आप यहां से लेते हो और उस नंबर में से उसी नंबर को क्या करते हो, घटाते हो, तो अपने को क्या प्राप्त होगी, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। तो यहां पे 0 क्या है, पूर्णांक संख्या, ठीक है भाई। तो ये पूर्णांक संख्या है, तो हम कह सकते हैं अतः यह कौन सा संबंध है, स्वतुल्य संबंध होगा, यह है, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरे नंबर की कंडीशन अपने पास क्या है, दूसरे नंबर की कंडीशन है सममित की, पूछिए सममित। और सममित की कंडीशन क्या होती है, देखो हमने पढ़ा है कि जब ए का रिलेशन किससे हो, बी से हो, एवं क्या हो, बी का रिलेशन किससे हो, ए से हो, तो संबंध कैसा होगा, तो संबंध कैसा होगा, संबंध सममित होगा, सममित होता है, ठीक है। जब ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन क्या हो, ए से हो, तो संबंध कैसा होता है, सममित होता है। अब क्या इसमें ये कंडीशन फॉलो होती है क्या, चेक करते हैं। चूंकि अपने पास क्या रिलेशन देखते हैं, ए की जगह और बी की जगह क्या एक्स और वाई है, तो अपन क्या देखेंगे, एक्स वाई का रिलेशन देखते हैं। तो चूंकि अपने पास क्या हो गया, एक्स रिलेटेड है वाई से, किससे, एक्स रिलेटेड है वाई से, यानी एक्स रिलेटेड किससे, वाई से, तब अपने पास क्या हो रहा है, तब अपने पास प्राप्त हो रहा है इसमें कि x माइनस वाई बराबर अपने को कोई ना कोई वैल्यू प्राप्त होगी। तो कोई ना कोई क्या प्राप्त होगा, x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई अपने को प्राप्त होगा। और x माइनस वाई प्राप्त क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या, यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान लो इसको, और कांस्टेंट वैल्यू क्या मान लेते हैं इसको मान लेते हैं a मान लेते हैं, a1 मान लेते हैं, और ये क्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी। भैया आप क्या करते हो, x में से y को घटाते हो, इसमें से कोई सा भी नंबर लोगे और उसमें से कोई सा y नंबर उठाओगे और उसको घटाओगे तो अपने को एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसका उल्टा देखते हैं, तो x रिलेटेड है y से, तो y रिलेटेड किससे होगा, x से, और इसमें देखेंगे तो y माइनस एक्स बराबर क्या होगा, 8 अपने को प्राप्त होगी, और ये भी क्या होगी, पूर्णांक संख्या
प्राप्त होगी, ये भी क्या होगी अपने पास एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। यानी दोनों कंडीशन में अपन को क्या प्राप्त होगी, दोनों कंडीशन में अपन को पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। हाँ, अब ये कंडीशन में क्या है, पूर्णांक संख्या कोई से भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन प्राप्त क्या होगी, पूर्णांक संख्या। तो हम कह सकते हैं अतः यह संबंध कैसा भाई, अतः यह संबंध कैसा है, सममित है। कैसा है, सममित होगा। यानी आपको क्या पता चला कि हमें ये पता चला इससे कि भाई x में से y को घटाओगे तो भी एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, और y में से x को घटाओगे तो इसमें से कोई ना कोई नंबर आएगा। कोई एग्जांपल लेके देखोगे कि भाई 2 में से 3 को घटाया तो -1 प्राप्त हुआ, और 3 में से 2 को घटाया तो 1 प्राप्त हुआ। अब हमें ये थोड़ी पूछ रहा है कि इक्वल होने चाहिए, हमें तो ये पूछा कि पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। हम जानते हैं -1 पूर्णांक संख्या है और 1 भी पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है, मतलब क्या ये एक संबंध होगा। इसी प्रकार से अपने पास तीसरी कंडीशन अपने पास कौन सी है, तो तीसरी कंडीशन है संक्रामक की। कौन सी कंडीशन है, संक्रामक की। तो संक्रामक के लिए अपने पास क्या कंडीशन बनेगी भाई, तो संक्रामक के लिए अपन जानते हैं, संक्रामक के लिए हम लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है पहले तो, संक्रामक। और संक्रामक के लिए क्या है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू किसमें, आर में, और बी सी बिलोंग्स टू किसमें, आर में, तब अपने पास क्या होगा, ए सी बिलोंग्स टू किसमें होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू भी आर में है तो संबंध संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। ऐसा है तो संबंध कैसा होगा, संक्रामक होगा। अब इसको चेक करते हैं। अब इसको चेक करेंगे कैसे भाई, कि भाई x और y और z के फॉर्म में इसको चेक करेंगे। तो अपने पास पहली कंडीशन तो ये रही, देखो तो अपन लेते हैं x रिलेटेड है किससे, y से, और x रिलेटेड y से, तो अपने पास क्या कंडीशन है, x माइनस y, अपने पास a1 आया अपने पास, ठीक है। a1 अपने पास क्या एक पूर्णांक संख्या है, तो ये अपने पास क्या पूर्णांक संख्या है, यानी कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन लेते हैं। अब y रिलेटेड किससे, y रिलेटेड z से, तो यहां पे क्या प्राप्त होगा, y माइनस z बराबर क्या होगा, a2 एक पूर्णांक संख्या ही आएगी। यानी y के अंदर से z को घटाओगे, z भी अपने पास क्या है, इसी में से बिलोंग करेगा कोई ना कोई, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है आपकी, x में से z को घटा देगी, यानी x रिलेटेड है z से, और इसमें क्या होगा कि x में से किसको घटाएंगे, x में से z को घटाएंगे तो भी अपन को a3 एक पूर्णांक संख्या ही मिलेगी। और अपन को पता है कि x, y और z बिलोंग्स टू किस में करेगा, इस z के अंदर बिलोंग करेगा। किसके अंदर बिलोंग करेगा भाई, z के अंदर। यानी x की, y की और z की वैल्यू कहां से लेनी है, z के अंदर से ही लेनी है। समझो वापस से देखो कि भाई अपने पास संक्रामक की कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, और ए सी बिलोंग्स टू आर है, और ए बी सी बिलोंग किस में करेंगे, हमेशा आर में बिलोंग करेंगे, या ए के अंदर कोई सेट दे रखा है उसमें बिलोंग करेंगे। यानी जो ए बी सी है ना, ए बी सी, ए बी सी बिलोंग करेंगे किसमें, ए के अंदर। ए क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई सेट होगा। ये सेट हो सकता है नेचुरल नंबर का हो सकता है रियल नंबर का हो सकता है अपने पास पूर्णांक संख्याओं का हो, कोई सा भी सेट अपने पास हो सकता है। तो हमने देखा क्या कि एक्स वाई का रिलेशन देखेगा तो इसमें पूर्णांक संख्या प्राप्त हुई, वाई जेड का रिलेशन देखा तो इसमें भी पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, और एक्स जेड का रिलेशन देखेंगे तो इसमें भी क्या होगी, पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं अतः संबंध संक्रामक होगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप एक बार समझ जाओगे तो आप इसको कर सकते हो। पांचवा क्वेश्चन अपने पास है, इसमें दरकार निम्न संबंध आर है, और आर क्या क्या पूछा है इसमें, एक तो पूछा अपने को स्वतुल्य, क्या पूछा है, स्वतुल्य पूछा है। दूसरा क्या पूछा है इसमें, सममित पूछा है, सममित। और तीसरे नंबर पे क्या पूछा है इसमें, संक्रामक। तीनों को अपन को बताना है कि ये कैसा है क्या ये संक्रामक। अब चेक करते हैं क्वेश्चन अपने पास है। देखो एक रिलेशन इस प्रकार से है, रिलेशन किस प्रकार से है कि x और y के बीच में इस प्रकार से रिलेशन है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए अपन को सबसे पहले स्वतुल्य की बात करते हैं। तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत अपन को नहीं है। तो अपन को देखो, अपने को पता है कि स्वतुल्य की कंडीशन क्या है, स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, स्वतुल्य का मतलब होता है स्वयं का स्वयं से संबंध, ठीक है। स्वयं का स्वयं से संबंध कैसा हो गया कि भाई ये x है और ये क्या एक स्थान है, तो x इस जगह कार्य करता है तो ये वापस से यानी स्वयं x का संबंध इससे है, यानी x इस जगह कार्य करता है, यानी x इसी जगह कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। यानी ये क्या है, स्वयं का स्वयं से संबंध है, यानी एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, ठीक है, अलग का जगह कार्य नहीं कर सकते। तो यानी ये संबंध कैसा होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। दूसरे सममित की बात करें कि x रिलेटेड y, यानी अपने पास क्या होगा, x और y क्या करते हैं, एक ही जगह कार्य करते हैं,
ठीक है, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यानी x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसका उल्टा y और x की बात करें तो क्या y और x भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं क्या? तो बिल्कुल सत्य है। अरे भाई x यहाँ पे कार्य करता है, y भी यहीं पे कार्य करता है। अब इसको उल्टा बोल रहा हूं कि y यहाँ पे कार्य करता है तो x भी यहीं पे कार्य करेगा, तो यानी क्या होगा? सममित भी होगा। तीसरी कंडीशन कौन सी? संक्रामक की। यदि x यहाँ पे कार्य करता है तो y भी यहाँ पे कार्य करता है, और y यहाँ पे कार्य करता है तो z भी यहाँ पे कार्य करता है। और अब हमसे पूछा क्या x और z भी यहीं पे कार्य करते हैं क्या? तो हम कहेंगे बिल्कुल यहीं पे तो करते हैं कार्य। अरे भाई एक दुकान है, एक अपने पास दुकान है, एक दुकान में ए बैठा हुआ है और बी भी बैठा हुआ है। तो हमसे पूछा है क्या ए इसमें बैठा है तो बी भी इसमें बैठा है। अब हम इसमें कहते हैं बी इसमें बैठा है तो ए भी इसमें बैठा है, ठीक है। अब इसमें सी और बैठा है तो ए इसमें बैठा है, बी इसमें बैठा है, एक रिलेशन है, और बी और सी भी इसमें बैठे हैं, तो क्या ए सी भी इसमें बैठे हैं क्या? तो बिल्कुल हम कह सकते हैं इसमें बैठे हैं। तो तीनों कंडीशन को क्या करता है? ये सेटिस्फाई करता है। तो इसको आप स्वयं भी लिख सकते हो कि यानी स्वतुल्य क्या हो गया? स्वतुल्य का मतलब क्या हो गया कि x तथा x, इसमें रिलेशन अपने पास क्या हो गया? R अपने पास रिलेशन इस प्रकार से x और x के बीच में रिलेशन की बात कर रहे हैं अपन। तो x और x में रिलेशन क्या हो गया? x तथा x एक ही स्थान पर कार्य, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है, ये बात सत्य है। अतः कैसा? ये स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है भाई, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपसे पूछी है, दूसरी कंडीशन अपने से पूछी है क्या? स्वतुल्य के बाद क्या पूछा है? स्वतुल्य के बाद में पूछा सममित। और सममित के लिए क्या होगा भाई? सममित का मतलब क्या? रिलेशन अपने पास क्या है? रिलेशन अपने पास इस प्रकार से x और y है, ठीक है। तो x तथा y क्या करते हैं? y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है भाई, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसका दूसरा संबंध अपन बात करें कि y और x की बात कर रहा हूं मैं, तो y और x यानी y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो दोनों बात क्या है? करते हैं, तो ये दोनों बात क्या सत्य है। अतः संबंध कैसा होगा? अतः संबंध कैसा होगा? सम्मित होगा, सम्मित। अब इसको लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, नहीं डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो। तीसरी कंडीशन अपने पास क्या है? तीसरी कंडीशन है संक्रामक। और संक्रामक के लिए क्या पूछा भाई? संक्रामक के लिए पूछा है भाई, हम इसको डायरेक्ट शॉर्ट में लिखे, चूंकि अपने पास क्या है? x और y, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं भाई। इसी प्रकार क्या कर सकते हैं? y तथा z एक स्थान पे कार्य करते हैं, इसको एज इट इज लिख देंगे। इसी प्रकार अब देखो x और y एक स्थान पे कार्य करते हैं और y और z भी एक स्थान पे कार्य करते हैं, तो क्या x और z, x तथा z अपने पास है, वो भी एक स्थान पे कार्य करेंगे क्या? तो बिल्कुल करेंगे। अतः संबंध कैसा हो गया? अतः संबंध कैसा है? संबंध कैसा भाई? संक्रामक होगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दूसरे में बात करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे में क्या पूछा है? इसमें देखो, इसमें दूसरे में क्वेश्चन में अपन को दे रखा है इसमें कि x तथा y, यानी आपके पास रिलेशन इस प्रकार से, दूसरा क्वेश्चन अपने पास है तो एक रिलेशन इस प्रकार से है कि x तथा y अपने पास है, और इसमें क्या संबंध दे रखा है? x तथा y क्या दे रखा है इसमें? x तथा y एक ही मोहल्ले में रहता है, एक ही मोहल्ले में रहता है। अब आप ही बताओ कि आप रहते हो और आपका मित्र रहता है, एक ही मोहल्ले में रहते हो, ठीक है। अब इसमें पूछा है x तथा x, यानी x आप उस मोहल्ले में रहते हो तो आप स्वयं उस मोहल्ले में रहते हो, यानी ये क्या करते हैं? एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब आप ऐसे थोड़ी हो कि आप एक मोहल्ले में रहते हो और फिर वापस दोबारा बात करोगे आपकी तो आप दूसरे मोहल्ले में रहते हो, ऐसा थोड़ी है। हाँ ऐसा हो सकता है, आपके दो घर हो, दूसरे मोहल्ले में भी घर हो तो वहां पे भी जा सकते हो, लेकिन आप पहली जगह जहां पे रहते हो वापस आपकी बात करें तो आप वहीं पे रहोगे। हाँ हो सकता है अलग समय पे आप दूसरी जगह चले जाओ, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि x तथा x अपने पास एक ही मूल्य में रहते हैं, तो यानी संबंध कैसा होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। अब सम्मित के लिए क्या होगा कि जब आपका मित्र a आप हो और आपका मित्र b है, ठीक है, जब a और b एक ही जगह रहते हो तो क्या b और a एक जगह नहीं रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे। तो मतलब क्या हो गया? x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो क्या y और x
अपने पास जो एक मूल्य में नहीं रहेंगे क्या, तो ये भी एक ही मूल्य में रहेंगे, मतलब क्या हो गया, संबंध कैसा है, सम्मित होगा, इसको आप लिखोगे। ठीक है, इसी प्रकार तीसरी कंडीशन कौन सी है, संक्रामक की है। तो संक्रामक में क्या पूछा भाई, एक्स और वाई एक ही मूल्य में रहते हैं, एक ही मूल्य में रहते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, वाई और जेड भी एक मूल्य में रहेंगे और एक्स और जेड भी क्या होंगे, एक ही मूल्य में रहेंगे। मतलब कैसा संबंध, ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी और क्या है, संक्रामक भी है। तीनों कंडीशन को क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है। इसके बाद में ये कौन सा था, इसका जो फर्स्ट का फिफ्थ का भी जो क्वेश्चन है वो इसमें था। अब क्वेश्चन की बात करते हैं सी वाले क्वेश्चन की। तो सी क्या पूछा है इसमें, तो सी नंबर का क्वेश्चन अपन को पूछा है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, अब इसमें रिलेशन क्या दे रखा है, ध्यान से देखोगे तो अपन को समझ में आएगा कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है। तो देखो इसका अगला जो क्वेश्चन है सी है, वो क्या दे रखा है, रिलेशन अपने पास क्या है, इसमें रिलेशन है। आप इसको करोगे, स्वयं करोगे, मैं आपको समझा रहा हूं। उसमें कैसे करोगे आप कि एक्स और वाई के बीच में इस प्रकार से रिलेशन है कि एक्स तथा वाई, ठीक है, सॉरी एक्स वाई से ठीक एक्स वाई से ठीक क्या है भाई, इसमें 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब आप बताओ इसमें क्या यह संबंध, तो आप ये बताओ कि x के बीच में रिलेशन देखें तो x क्या स्वयं, यानी सबसे पहले किसकी बात करें, स्वतुल्य की बात करें। तो स्वतुल्य की बात करेंगे तो क्या स्वयं और स्वयं, यानी आप बात करते हो कि पहला लड़का ये रहा और दूसरा लड़का ये रहा, ये दो लड़के हैं भाई, ये दो लड़के, एक तो लड़का ये रहा, एक लड़का ये रहा। ठीक है, ये दोनों लड़के अपने पास हैं और एक लड़का ये है। ठीक है, अब अपन से पूछा क्या कि ये जो लड़का ये और ये दोनों एक ही है, दोनों की फोटो क्या है, ये कांच के सामने खड़े हैं, ये इमेज है और ये मिरर है, मिरर के सामने इसकी इमेज बन रही है। तो मतलब ये दोनों लड़के क्या कांच के सामने खड़े हैं। अब ये कह रहा है कि भाई एक्स है और ये भी एक्स ही है, तो क्या कह रहा है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है कि एक्स में से एक्स को उठाएंगे तो 7 सेंटीमीटर आ सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो मतलब अंतर यानी बड़ा है छोटा है, तो अंतर की बात कर रहा है, यानी एक्स में से एक्स को घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब स्वतुल्य होगा क्या, नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है, कैसा पॉसिबल है क्या, तो ये क्या करता है, एक्स रिलेटेड एक्स से अपने पास नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये बिलोंग आर में नहीं करता है, तो संबंध कैसा होगा, स्वतुल्य नहीं होगा, तो स्वतुल्य नहीं होगा। दूसरी कंडीशन की बात करता हूं, कौन सी, सम्मित की। कौन सी बात करता हूं, सम्मित की। अब सम्मित में इसी प्रकार से देख लो, ये पहला लड़का था, ठीक है, ये पहला लड़का था और ये दूसरा लड़का है, ठीक है, ये दूसरा लड़का है। अब ये कह रहा है कि ये x और ये y है, ठीक है, तो x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसको x मान लो और इसको मान लो y, ठीक है। तो ये कह रहा है कि x है वो y से क्या कर रहा है, 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा है, ये 7 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा है। अब इसको उल्टा बोले, क्या x y से, यानी x y से 7 सेंटीमीटर लंबा, पहली बात तो क्लियर है, क्या y x से 7 सेंटीमीटर लंबा है क्या भाई, जब x में से y को घटाएंगे जब तो 7 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन y में से जब x को घटाएंगे तो भी 7 आएगा क्या, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। माना कि ये कितना है, ये अगर अपने पास 9 ये 2 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर अपने पास, क्योंकि 9 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। क्या 2 में से 9 को घटाएंगे तो भी 7 आएगा क्या, माइनस का 7 आएगा, जो पॉसिबल नहीं है, यानी इसका उल्टा इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो सम्मित नहीं होगा। इसको आप स्वयं करोगे। तीसरी कंडीशन अपन को सीधी सी पता चल गई, तो सीधी सी क्या पता चल गई कि भाई x अपने पास क्या है, x रिलेटेड किससे, y से, तो x और रिलेटेड है y से, इसी प्रकार y रिलेटेड किससे, z से, यानी ये 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया तो ये भी 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया। अब देखो एक बात बताओ, ये a था, ये b था और ये c था, ये 7 है, ये 14 और ये 21 है, ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है और ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या ये भी इससे 7 सेंटीमीटर लंबा होगा क्या, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 7 सेंटीमीटर का अंतर है, इसमें 7 का अंतर है, तो टोटल अंतर कितना हो गया, 14 का अंतर हो गया। तो मतलब क्या, यह संक्रामक भी संक्रामक नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसको अपन चेक करेंगे, स्वयं लिखोगे आप, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हो, तो बेसिक जो आपकी जानकारी वो आपको प्राप्त हो चुकी है। तो आप लिखने का तरीका आप इसको कंप्लीट करोगे कि इस प्रकार से आप इसको लिखोगे, ठीक है। आप ये अंतर यहाँ पे दर्शाओगे और लास्ट में लिखोगे आता यह है संक्रामक नहीं है, सम्मित नहीं है, लेकिन स्वतुल्य है क्या, तो बिल्कुल स्वतुल्य भी नहीं है। क्योंकि क्या कह रहा है, ये स्वतुल्य नहीं है क्योंकि अंतर इसमें 7 आना चाहिए,
अंतर कितना आना चाहिए 7, लेकिन अपने आ कितना रहा है 0, तो ये स्वतुल्य भी नहीं है। अब इसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसमें क्या करा है, सीधा सा मतलब है सी के बाद में डी इसमें है, तो डी के अंदर क्या पूछा, देखो ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो इसमें अपने पास दे रखा है डी के अंदर एक रिलेशन है, और डी के अंदर रिलेशन क्या है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन दे रखा है इसमें, और रिलेशन क्या दे रखा है एक्स वाई की पत्नियां, वेरी गुड, एक्स वाई की पत्नियां। अब ये आपसे पूछा है कि यह संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है, तीनों को चेक कर दो। सीधा सा मतलब है भाई एक्स वाई की पत्नी है, भाई एक एक्स और एक वाई है, तो एक्स और वाई की पत्नी है, ये है ना, ये है पत्नी और ये है पति, ठीक है। जब कह रहा है कि एक्स वाई की पत्नी है तो ये पति होगा, सीधे से मतलब है भाई एक्स वाई की पत्नी है। अब अपन बात करते हैं कौन से की, स्वतुल्य की, और स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, स्वयं का स्वयं से संबंध होता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, एक्स एक्स की पत्नी होगी, क्या की पत्नी, बिलोंग्स टू आर, नहीं, इज नॉट पॉसिबल, तो यानी एक्स पत्नी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, एक्स एक्स की यानी स्वयं स्वयं की पत्नी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो ये बिलोंग्स नहीं करेगा आर में, तो स्वतुल्य नहीं होगा। अब बात करते हैं सम्मित की, तो सम्मित ये बताओ, ये तो कह रहा है भाई एक्स और वाई है की पत्नी, ठीक है, बिलोंग कर रहा आर में। अब इसको उल्टा देखो, वाई एक्स की पत्नी, क्या ये बिलोंग करेगा क्या आर में, तो इज नॉट बिलोंग्स। भाई अगर आप एक्स की पत्नी यानी एक्स पत्नी है वाई पति, अब उल्टा बोलोगे ये पत्नी है और ये पति है, तो उल्टा थोड़ी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो यह सम्मित नहीं होगा। अब बात किसकी कर रहा है, संक्रामक की, तो संक्रामक में क्या है भाई, संक्रामक में सीधा सीधा क्या पूछा है कि भाई एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, मान ली बात इसकी। अब क्या कह रहा है कि वाई जेड की पत्नी है, अरे आप बताओ इसमें क्या हो सकता है, पत्नी सही है ना, पत्नी, ठीक है। अब क्या ये पॉसिबल है क्या, भाई एक्स वाई की पत्नी है और वाई जेड की पत्नी है, ये तो तभी पॉसिबल है जब ये भी लड़की और ये भी लड़की हो, लेकिन ये जब लड़की है, ये पत्नी है इसकी, भाई ये इसकी पत्नी है, तो ये इसकी पत्नी कैसे हो सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये संक्रामक भी ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपन इसको देखेंगे, संक्रामक संबंध नहीं होगा। अब इसका लास्ट जो क्वेश्चन है फर्स्ट का, उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन अपने पास है कि एक्स वाई के पिता, अब देखो जैसा पत्नी पति का संबंध दिया गया वैसे पिता और पुत्र का संबंध इसमें दे रखा है, ठीक है। इसमें संबंध क्या दे रखा है कि एक रिलेशन अपने पास है एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में किसका रिलेशन है, एक्स वाई के पिता है, एक्स वाई के पिता है, ठीक है। ये रिलेशन अपन को दे रखा है, पिता है भाई, ठीक है, मान लो भाई ये रिलेशन है। अब आप बताओ स्वतुल्य की बात करते हो, आप इतने सारे संबंध पढ़ चुके हो, तो स्वतुल्य को आप आराम से इसमें बता सकते हो। आप स्वतुल्य की बात क्या करते हो, एक्स का रिलेशन किससे होना चाहिए, एक्स से होना चाहिए, यानी एक्स रिलेटेड किससे होना चाहिए, एक्स से रिलेटेड होना चाहिए। अब आप बात करोगे इसमें कि एक्स और एक्स की बात करोगे, तो क्या एक्स एक्स के पिता है क्या कोई पिता, क्या कोई व्यक्ति स्वयं का पिता हो सकता है क्या, तो इट नॉट पॉसिबल, यानी ये आर के अंदर सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो स्वतुल्य होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद में दूसरे नंबर की बात करते हैं, सम्मित की बात करेंगे। तो सम्मित की बात करेंगे तो सम्मित का मतलब एक्स रिलेशन है वाई से, और ये क्या करा है, ये अपने इसको ऐसे लिखेंगे कि एक्स वाई के पिता है, ठीक है। इसको तो मान लिया भाई पिता है, ये पिता है, ये बिलोंग करता है आर में, सही बात है। अब इसका उल्टा बोलो वाई एक्स के पिता है, ये पॉसिबल है क्या ये बिलोंग करेगा क्या आर में, तो ये बिलोंग नहीं करेगा भाई एक्स के यानी एक्स वाई के पिता, यानी एक्स है वो बाप है, ये बेटा है। अब ऐसे कह रहा है कि नहीं ये तो बाप और ये बेटा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो सम्मित भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन इसके देखेंगे, तो तीसरी क्या कंडीशन है भाई, तीसरी कंडीशन है संक्रामक। और संक्रामक का मतलब क्या है, संक्रामक का मतलब अपन पढ़ चुके हैं भाई, देखो एक्स वाई के पिता है, एक्स वाई के पिता है, ठीक है, ये बात सत्य है भाई, एक्स है वो वाई के पिता है, और वाई है वो जेड के पिता है, वाई है वो क्या जेड के पिता, यहां तक तो ये कंडीशन है पॉसिबल है। कैसे भाई, अगर ये क्या हो गया पिता हो गए, तो ये पुत्र हो गया, पुत्र का भी तो पुत्र हो सकता है भाई, तो ये भी तो पिता हो सकता है ना। अरे भाई दादा है, ये अपने ये क्या है, दादा है, ये पापा है और ये पुत्र है। देखो ये क्या है, पापा के भी पापा है और ये क्या पुत्र के पापा है,
ठीक है। तो यानी ये तो कह रहा है कि भाई ये पापा के पापा हैं और ये पुत्र के पापा हैं, बात सत्य है। यानी ये x है तो x क्या है, y के पापा है। भाई x है y के पापा है और y है वो क्या, z के पापा है। बात सही है ना भाई, अपने पास क्या है कि x है वो y के पापा है और y क्या है, z के पापा है। सही बात है। अब ये कह रहा है कि x z के भी पापा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। तो अपन कह सकते हैं क्या x z के पिता है, पिता है क्या भाई, इज नॉट बिलोंग्स टू हर, पिता नहीं है भाई, वो दादा है। भाई इस z के लिए क्या होगा, ये x क्या होगा, दादा होगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं ये संबंध भी संक्रामक नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं ये संबंध संक्रामक नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।